शेर के मुंह को खून लग चुका, हिरनी का नरम गोश्त अब फिर से उसे चाहिए। तो मुन्ना भैया नहीं है इसमें, गालियां मिस करेंगे इस दफा। जिस तरीके से प्रो गालियां, वो मजा आता था उनकी गालियां सुनने को, वो मिस करेंगे हम। वो तो कह रहे थे मैं अमर हूँ, लेकिन बेचारे वो लुढ़क गए। सब तवज्जो से सुने, वो कहते हैं कि जब भी व्यापार करो तो जो दो टांगों के दरमियान है उसका इस्तेमाल मत करो, जो दो कानों के दरमियान में उसका इस्तेमाल करो। व्यापार जब भी करो, जो दो कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल करो, जो दो टांगों के बीच में है उसका नहीं। गद्दी के लिए जंग चलेगी तो मुझे लग रहा है कि ये जंग आगे 4 सीजन तक चलेगी। ये जो गद्दी की जंग है ये बहुत बढ़ने वाली है भाई। जिस तरीके से गुड्डू भैया ने मेहनत की है, एक छोटे लेवल से ऊपर तक आके गद्दी पे कब्जा करना, ये कोई आम बात नहीं होती किसी भी बंदे के लिए। लोगों को बताने का कालीन भैया गाँव और गुड्डू पंडित ऑन। अगर गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े पूरे सीजन में, कि बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी रही? देखिए, पूरी मूवी को उठाने में जिसका सबसे लीडिंग किरदार रहा है वो तो मुन्ना त्रिपाठी का ही रहा है। तो जलवा है भाई उसका, तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीजन 3 में नहीं है। सीजन 3 में नहीं है। लोगों की तो डिमांड है कि मुन्ना त्रिपाठी को सीजन 3 में किसी ना किसी तरीके से वो जो उसका भाई पैदा हुआ था, पता नहीं है कि वो त्रिपाठियों की औलाद है या किसी और की औलाद है, बट लोगों का ये ख्याल था कि शायद वो उसको मुन्ना त्रिपाठी का रोल मिल सके या मुन्ना त्रिपाठी की शक्ल में वो सामने है। क्योंकि चैम को यहाँ 30 सेशन से पहले लोगों की ये डिमांड थी कि जिस तरह की अदाकारी और रोल मुन्ना त्रिपाठी का रहा है, तो उसका जलवा लोग सेशन 3 में भी देखना चाहते थे और 12 इज़हार किया पब्लिक ने। हालांकि उसकी डेथ हो चुकी थी उस किरदार में, लेकिन लोगों की ये डिमांड थी कि मुन्ना त्रिपाठी सेशन 3 में वो देखना चाहते हैं उसको। बट आई होप सो, अगर वो नहीं भी हैं, बाकी भी इतने जानदार कैरेक्टर हैं कि आप स्क्रीन से उठ नहीं पाएंगे। तो इतनी बेइज्जती पे तो अभी तुम दोनों को निपटा देते हैं। मिर्जापुर सीजन 3 आने वाला है, 5 जुलाई को रिलीज हो रहा है। तो जिस तरह का क्रेज था इतने सालों से, आवाम को इंतजार था, फाइनली वो आ चुका है। तो क्या लगता है, क्या हाइप क्रिएट होने वाली है इंडिया पाकिस्तान में और कितना रश लगने वाला, कोई रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है? बिल्कुल। मिर्ज़ापुर का जो प्रीवियस सेशन था, जिस तरह की ये वेब सीरीज़ चली है, मेरे ख्याल में अब तक जितनी भी वेब सीरीज़ आई हैं उनमें अगर टॉप ऑफ द लिस्ट अगर आप रैंक करें तो मैं मिर्ज़ापुर को नंबर 1 कहूँगा। जिस एतबार से इसने जगह बनाई है, जो पसंद करते हैं मूवीज़ को, उनके दिलों में, दैट वाज सो अमेजिंग। और जिस तरह के डायलॉग्स वहाँ पर बोले गए उस मूवी में, यकीन जानिए वो ज़बान खासो ज़द-ए-आम रहे हैं। इस तरह की उन्होंने अदायगी की है अल्फाज की, और इतना डीप वर्ड्स और इतना डीप किस्म की आपको जो अदाकारी दिखाई गई है उस मूवी में, यकीनन 4 चांद लगा दिए उसने उस सेशन को। और उसका हर एक कैरेक्टर मिर्ज़ापुर में यकीनन बहुत से ऐसे कैरेक्टर सामने आए हैं जो कि अपने लिहाज से बहुत ही यूनिक और मुनफरिद किस्म के कैरेक्टर थे। आप दीगर अगर मूवीज देखें तो कोई एक आध कैरेक्टर आपको ऐसा दिखाई देता है जो कि डोमिनेट कर रहा होता है पूरी मूवी में, लेकिन अगर आप मिर्ज़ापुर का सेशन देखें तो हर कैरेक्टर अपने अंदर एक खूबसूरती लेकर सामने आ रहा होता है। आप बाबूजी का कैरेक्टर देख लें, अखंडानंद त्रिपाठी का कैरेक्टर देख लें, मुन्ना त्रिपाठी का कैरेक्टर देख लें, बीना का कैरेक्टर उसमें आप देखेंगे किस तरह खूबसूरती के साथ उन्होंने निभाया, और साथ साथ रति शंकर शुक्ला का कैरेक्टर कितना अच्छा रहा, और उसके साथ जरीना जी एंड उसके साथ जेपी यादव जी एंड उनके जो भाई वहाँ पे पॉलिटिशियन होते हैं, मतलब एवरीवन। देखिए, अब इतना जबरदस्त कैरेक्टर थे कि मुझे हर एक जो कैरेक्टर उस मूवी में मौजूद है उसका नाम तक जो है ना अजबर हो चुका है। इस तरह की खूबसूरत मूवी थी। अगर आप मुझसे सुनना चाहें तो जो बहुत ही फेमस उनके बोल रहे हैं, तो मुझे वो अजबर हो गए थे। इतना मुझे ये मूवी पसंद आई और इतना जबरदस्त और खूबसूरत तरीके से उन्होंने इन डायलॉग्स को अदा किया कि सुनने वाला पहली मर्तबा में ही वो उसे उस डायलॉग को याद कर लेता है, और यकीनन ना भूलने वाली एक सीरीज है। तो बहुत मजा आया इस सीरीज को देखकर, बहुत ही अद्भुत सीरीज है। अगर गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े पूरे सीजन में, कि बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी रही? देखिए, पूरी मूवी को उठाने में जिसका सबसे लीडिंग किरदार रहा है वो तो मुन्ना त्रिपाठी का ही रहा है। तो जलवा है भाई उसका, तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीजन 3 में नहीं है। सीजन 3 में नहीं है। लोगों की तो डिमांड है कि मुन्ना त्रिपाठी को सीजन 3 में किसी ना किसी तरीके से वो जो उसका भाई पैदा हुआ था,
पता नहीं है कि वो त्रिपाठियों की औलाद है या किसी और की औलाद है, बट लोगों का ये ख्याल था कि शायद वो उसको मुन्ना त्रिपाठी का रोल मिल सके या मुन्ना त्रिपाठी की शक्ल में वो सामने है, क्योंकि चैम को यहाँ 30 सेशन से पहले लोगों की ये डिमांड थी कि जिस तरह की अदाकारी और रोल मुन्ना त्रिपाठी का रहा है तो उसका जलवा लोग सेशन 3 में भी देखना चाहते थे और 12 इज़हार किया पब्लिक ने। हालांकि उसकी डेथ हो चुकी थी उस किरदार में, लेकिन लोगों की ये डिमांड थी कि मुन्ना त्रिपाठी सेशन 3 में वो देखना चाहते हैं उसको। बट आई होप सो, अगर वो नहीं भी हैं, बाकी भी इतने जानदार कैरेक्टर हैं कि आप स्क्रीन से उठ नहीं पाएंगे। तो दैट इज ए वेरी अमेजिंग सेशन, बहुत ही जबरदस्त रहा हर एतबार से, और जिस तरह की डीप उर्दू बोली गई और जिस तरह की कमाल अदाकारी तमाम अदाकारों की तरफ से नजर आई, तो हैट्स ऑफ, बहुत देखने के काबिल मूवी रही है। कोई एक फेवरेट डायलॉग जो आप एक्टिंग करके बोल के दिखाएं हमें? एक्टिंग मुझे खास नहीं आती, बट मुझे रैंडमली मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि यार उनका कैसा खूबसूरत अंदाज रहा है बोल्स को अपनाने में और उसकी अदायगी में। जिस तरह बाऊजी है, आमतौर पर जब आप किसी से रोमांस या इंटीमेशन सीन्स देखते हैं तो आपको वाज़ेह तौर पर उसके अल्फाज सुनाई देते हैं और इस तरह का एक माहौल बना होता है कि आप ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या होने लगा। बट आप देखेंगे बाऊजी की रोमांस करने का अंदाज क्या है कि वो किस तरह इस चीज का इजहार कर रहे होते हैं अपने उस सीन में। वो कहते हैं कि शेर के मुंह को खून लग चुका, हिरनी का नरम गोश्त अब फिर से उसे चाहिए। तो दैट इज द अमेजिंग थिंग। देखिए, आप एक बहुत ही इंटीमेट एंड बहुत ही रोमांटिक बात को इस अंदाज से और इतनी खूबसूरती से अदा करना अगले बंदे को अपना दीवाना बनाकर रख देती है। उसके साथ साथ जब वो अपनी व्हील चेयर पे जिस अंदाज से बैठा होता है एंड ही जस्ट कम इनटू द रूम एंड बिना गोली खा दो बुखार उतर जाएगा, तभी तो कमरा में आओगी हमारे। सो दैट वाज सो अमेजिंग। और उसके साथ साथ आप देखें कि वो जो दद्दा त्यागी का एक रोल था, वो भी दैट वाज ए यूनिक रोल। उनका भी एक बड़ा ही मशहूर किस्म का बोल रहा, और चाहे उस बोल में ज़ुमैने बात है बट सुनने के काबिल है वो बात, और उसको चाहिए कि सब तवज्जो से सुने। वो कहते हैं कि जब भी व्यापार करो तो जो दो टांगों के दरमियान है उसका इस्तेमाल मत करो, जो दो कानों के दरमियान में उसका इस्तेमाल करो। सो इस मूवी में आपको एक से बढ़कर एक डायलॉग सुनाई दिया। मुन्ना त्रिपाठी का आप रोल देखें, उसमें भी उसने बड़े जबरदस्त किस्म के बोले हैं। जिस तरह से एक रोल था जिसमें वो मारने जा रहे होते हैं, वो जो एजेड ओल्ड मैन होते हैं, जिसको वो आई थिंक कह रहे होते हैं, गाली दी जी 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 और जिस अंदाज से वो इंटर होते हैं रूम में, और जरीना जी का कैरेक्टर साथ साथ देख लेंगे, जेपी यादव का कैरेक्टर आप देख लेंगे। जेपी यादव का एक जो मशहूर डायलॉग है, आप इसे सेंसर जरूर कीजिएगा थोड़ा सा, तो उसमें जो वो जरीना जी को कहते हैं, जरीना जी आज डॉग स्टाइल में करेंगे। सो इस तरह के जो डायलॉग्स हैं बड़े ही ओपन एंड बोल्ड अंदाज से पेश की गई इस मूवी को, और बड़ी ही खूबसूरती से निभाया। जितने भी कैरेक्टर्स हैं एवरीवन, में हर एक की मिसाल दे सकता हूँ, और हर एक कैरेक्टर जो इस मूवी में मौजूद है, कोई ना कोई उसने जुमला ऐसा अदा किया है जो कि ट्रेंडिंग रहा है सोशल मीडिया पर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इस सेशन को यकीनन इसकी जो कास्ट है उसको भी इस पर दादे तहसीन पेश करते हैं, और हैट्स ऑफ टू दिस सेशन। और मिर्जापुर 3 आई थिंक इट विल नेल्ड आउट, और छप्पड़ फाड़ जो है ना, मेरे ख्याल में ये बिजनेस करने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं। इंडिया का सबसे अवेटेड सीजन मिर्जापुर सीजन 3, उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, 5 जुलाई को आ रहा है। क्या लगता है क्या धूम मचाने वाला है? जी बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो मिर्जापुर यार गुड्डू भैया का एरा चलने वाला है। जिस तरीके से वो उस बंदे ने मेहनत की है इस सीरीज के अंदर, और बात करें हम, मुझे एक बहुत बड़ा अफसोस हुआ है कि जो मुन्ना भैया नहीं है इसमें, गालियां मिस करेंगे इस दफा। जिस तरीके से प्रो गालियां, वो मजा आता था उनकी गालियां सुनने को, वो मिस करेंगे हम। वो तो कह रहे थे मैं अमर हूँ, लेकिन बेचारे वो लुढ़क गए, तो उनका बहुत दुख हो रहा है मुझे मुन्ना भैया का। जो अभी जो सस्पेंस चल रहा है इस सीरीज का, तो यार ये अलग ही हाई लेवल की सीरीज है। मैं 2 दफा देख चुका हूँ इसके 2 सीजन, बड़े कमाल के सीजन है। इस तरह की इंडिया की वेब सीरीज की अगर बात करें तो इसी तरीके से आप देख लें, फर्जी देख लें, उसके बाद मिर्जापुर जैसी सीरीज ने आके सीरीज की जो इंडिया में हाइप बनाई है, और जो इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी अमेज़न प्राइम के अंदर जो धूम मचाया हुआ है, एक अलग लेवल पे लेके गई है। ये वाहिद सीरीज है जो मिर्जापुर की सीरीज है, ये लेके गई है इंडिया की जो सीरीज है ऊपर। सीजन 3 क्या हाइप क्रिएट करने वाला, क्योंकि इतने सालों से इंतजार था और अवाम क्रेजी थी, पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी सीजन का। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि ये सीजन जो है पिछले रिकॉर्ड्स वो ब्रेक करने वाला है। जिस तरीके से इस सीजन में गुड्डू भैया को पावरफुल दिखाया गया, एंड में उसको घायल भी दिखाया जाता है, तो
उसके बाद अगर बात किया जाए तो कालीन भैया की भी कमबैक हो जाता है, इधर ठीक होके आ जाते हैं वो भी अपने बदले के लिए। गद्दी के लिए जंग चलेगी तो मुझे लग रहा है कि ये जंग आगे 4 सीजन तक चलेगी। ये जो गद्दी की जंग है ये बहुत बढ़ने वाली है भाई। जिस तरीके से गुड्डू भैया ने मेहनत की है एक छोटे लेवल से ऊपर तक आके गद्दी पे कब्जा करना, ये कोई आम बात नहीं होती किसी भी बंदे के लिए। तो ये सीरीज जो एक अलग लेवल की और कमाल की, एक सेकंड के लिए भी आप इस सीरीज के अंदर बोर नहीं होते। आपने खुद देखी होनी है, आपको पता है 2 सीजन पिछले किस तरीके से एंटरटेन किया हुआ है। पूरे एक पैकेज है इस सीरीज के अंदर, यार बहुत ही एंटरटेन किया जा रहा है इस सीजन में। तो अगर बात किया जाए तो मिर्जापुर की तो मैं तारीफ बयान नहीं कर सकता, इतना मजा है इस सीरीज के अंदर। मुन्ना भैया को कितना मिस करने वाली है ऑडियंस? यार मुन्ना भैया को तो दिल से मिस करेंगे। तो मुन्ना भैया ने जिस तरीके से इस सीरीज में हाइप बनाए हुए थे, मुझे समझ नहीं आ रही उनको क्यों मेरे निकाला। ख्याल से हीरो से ज्यादा विलन फेमस थे। बहुत ज्यादा फेमस थे। तो एक डायलॉग था उनका, वो अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, आप बीप लगा बीप देंगे, लगा देंगे। बीप लगा देंगे। भोसड़ी के हम ही अमर है, कहता है उसके पीछे पीठ पे गोलियां लगती है, वो गिनता है 1 2 3 4 5, भोसड़ी के इससे नीचे मत गिनना, वो अपना सुराग है। कहता उधर मुझे बड़ी हंसी आई, बड़ा मिस करता हूँ उसको देख के यार। बड़ा कमाल का सीजन रहा है। वो सीजन अमर है चूतिए नहीं है। हाँ अमर है चुतिए नहीं है। हाँ वो कहता है चुतिए अमर हम है, तुम नहीं कहता है। वो भी डायलॉग बड़ा। पाकिस्तान में तो आपको नहीं देखने को मिलेगी सिनेमा में। नहीं सिनेमा में तो खैर नहीं देखने को मिलेगी, अमेजोन प्राइम है हमारे पास, उसमें देख लेंगे। चलो सही, देखेंगे आप सीजन को? हाँ सीजन को क्यों नहीं देखेंगे, पिछले 2 देखे तो ये तो लाजमी देखेंगे यार। जिस दिन रिलीज होगा उस दिन देखेंगे आप।